का नाम लिखिए। प्रॉब्लम फ्रॉम रिडबर्ग फॉर्मूला और स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। रिडबर्ग फॉर्मूला जो आपने रटा है उससे कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। रिडबर्ग का फॉर्मूला लिखिए, देख कर या कैसे भी। प्रॉब्लम्स ऑन रिडबर्ग फॉर्मूला एंड स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बड़ा आसान सा होता है बेटा, है ना। वन 109,677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये किस यूनिट में आता है बेटा? सेंटीमीटर इनवर्स, एंड दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में याद किया था ना। इस फॉर्मूला को लाइमन के लिए लगाना होता तो क्या करते हैं हम? लाइमन सीरीज के लिए लगाना होता तो n1 का वैल्यू 1 लिख देते हैं हम। इसको बाल्मर सीरीज के लिए लगाना होता तो क्या लिखते? n1 का वैल्यू 2 लिख देते। पास्चन के लिए लगाना होता तो n1 का वैल्यू 3 लिख देते। बाकी ये दे रखा होगा एग्जाम, ठीक है। अगर ये नहीं दे रखा होगा तो ये दे रखा होगा जिससे आपको n2 कैलकुलेट करना पड़े। खैर उतना दूर तक तो खैर बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। फिलहाल तो लाइमन के लिए ये फॉर्मूला लगाना होता तो n1 का वैल्यू हम 1 ले लेते। मेन हमने n1 का वैल्यू 2 ले लेते, और पैशन के लिए लगाना होता तो n1 का वैल्यू 3 ले लेते। बाकी सारा चीज लिखा होता। अब देखना ध्यान से, कभी कभी क्या होता है ना कि दो सीरीज के ट्रांजिशन का रेशियो पूछता है, ठीक है। तो अगर रेशियो पूछता है तो अगर तुम एक लैम्डा निकाले, ठीक है, और फिर दूसरा भी लैम्डा निकालोगे तो दोनों में क्या कॉमन आएगा? 109,677। अगर रेशियो पूछेगा तो वो कट जाएगा ना बेटा। इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिखते हैं, where RH is Rydberg constant, ताकि इतना लंबा चौड़ा लाइन हमें ना लिखना पड़े। जब रेशियो लें 1 और 2 का रेशियो लें तो RH क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। या तो आप ऐसे भी लिख के कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। बस ध्यान ये रखना, वेवलेंथ अगर वगैरह निकालने आया तो ये वेवलेंथ क्या चीज में आता है? सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब 1/λ विल कम इन विच यूनिट? सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सिर्फ फॉर्मूला रट लेने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन पता होने चाहिए। क्वेश्चन 31 ये सारे क्लास नोट्स में जाएंगे आपके। तो क्लास नोट्स में अगर जाएंगे तो इसका मतलब ये क्वेश्चंस आपके कॉपी में भी लिखा होना चाहिए। घबराइए मत, आप पहले वाले लाइन के लिए फॉर्मूला लिखिए। पहला वाला के लिए फॉर्मूला लिखिए। घबराइए मत, घबराएंगे तो चला जाएगा, सब साफ हो जाएगा। लिखा आपने पहले वाले के लिए फॉर्मूला? क्या लिखोगे? वेव नंबर इज 1/λ इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 बाय, कहां तक पहुंचाना है? 1 तक। कहां से पहुंचाना है? 5 से। ये आएगा।
दूसरे वाले का फाइंड आउट करना है, वी डोंट नो, तो 1/λ1 मान लीजिए और लिखिए फिर उसको। दूसरे वाले का हमें फाइंड आउट करना है, तो 1/λ1 लिखिए और बताइए। क्या है बच्चा? अब बताओ, अगर मुझे लैम्डा और λ1 में रेशियो लेना पड़े तो ले लेंगे हम? लेके दिखाओ। मैथ सही है, उसके बाद मैथ्स है। रेशियो ले लो। एलएचएस का रेशियो और आरएचएस का रेशियो। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो। ब्रैकेट के अंदर जो है वो मैथ्स को सिंप्लीफाई करो। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उस मैथ्स को सिंप्लीफाई करो, उसके बाद रेशियो लेने का। इसको दो चीज खाली ध्यान होगा, फॉर्मूला और हर सीरीज में वो कहाँ तक पहुंचता है, सारे सवाल अभी बन जाएंगे, आप देख लेना। दो ही चीज याद होनी चाहिए, फॉर्मूला रिडबर्ग का, और सीरीज के लिए कहाँ पहुंचाना होता है। लाइमन के लिए 1 पर, बाल्मर के लिए 2 पर, और पाशन के लिए 3 पर। हो गया बच्चा? 1/25, 1 - 1/25, ये तो ये कितना देगा आपको? 24/25, ये आया हमारा। इसका एलसीएम विल बी 100। 25 - 4, यही आएगा ना, 25 × 100, 4 × 25 - 4, 21/100। इनका रेशियो क्या है बेटा? दिस इज योर न्यूमरेटर, दिस इज योर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर कहाँ? नीचे। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ, सॉरी, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ? नीचे। और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ? पर। तो क्या लिख सकते हो आप? λ1/λ इज इक्वल 24/25 डिवाइडेड बाय 21/100। कैंसिल करिए। 25 से 4, 3 8 जा, 3 7 जा, नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा? 32। λ1 का वैल्यू क्या होगा? 32/7 लैम्डा। ये आया आपका आंसर। ये सारे सवाल आपके क्लास नोट्स में होने चाहिए, लिख लेना, बाद में भेज दूंगा मैं। 31 के बाद 36। क्या रटा हमने? विजिबल रीजन के स्पेक्ट्रल सीरीज को क्या बुलाते हैं हम? बाल्मर सीरीज। उसके बाद वाला, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज।
टॉपिक का नाम लिखिए, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन एनी सीरीज। हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन एनी सीरीज, किसी भी सीरीज में। कोई जरूरी नहीं है बालमर बाय, ठीक है, विजिबल रीजन में हो, किसी में भी पूछ सकता है ना बेटा, 4-5 जेबी में भी है। सबसे नजदीक वाला ट्रांजिशन इसमें क्या होगा? सबसे नजदीक वाला 2 से 1। लैम्डा का वैल्यू निकालो। और सबसे दूर वाला कौन सा होगा बेटा? हमने क्या लिखा था? जो इसके बाद वाला होता है वो चलता ही जाता है, उसका कोई एंड नहीं है, तो सबसे दूर वाला के लिए हम क्या डालते हैं? इन्फिनिटी। निकालो इसके लिए। 1/∞ इज 0। ये सब क्लास नोट्स में रहेगा बेटा, है ना? सब रटना है। निकाल लिए तो ठीक। ये आया। अब मुझे बताओ, इसको और इसको कंपेयर करें। बड़ा कौन? मैथ सही है। बड़ा कौन? ऊपर वाला। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 4/3। नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। ये समझ आता है हमें? तो लाइमन सीरीज का ये आपको क्या देगा? मैक्सिमम वेवलेंथ। लाइमन सीरीज का ये क्या देगा आपको? मिनिमम वेवलेंथ। यही रट लेते हैं अब। मैक्सिमम के लिए सबसे नजदीक वाला ट्रांजिशन, मिनिमम के लिए सबसे दूर वाला ट्रांजिशन, हर सीरीज के लिए वैलिड होगा। ठीक है। तो मुझे हर सीरीज तो नहीं चाहिए, बाल्मर और पाश्चन का निकाल के दिखाओ। तीन ही है, मतलब जो कि केमिस्ट्री में है क्लास 11 में। बाल्मर और पाश्चन के लिए मुझे मैक्सिमम और मिनिमम निकाल के दिखाओ आरएच के टर्म्स में। प्लीज डू इट। और ऐसे लिख लेना, लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन। डू इट। इट्स कंप्लीटली मैथ्स। एक्सरसाइज आपको इसलिए करा रहे हैं कि 4 बार फॉर्मूला लिखेंगे, चौथी बार होते होते याद हो जाएगा वो।
हो गया, निकाल लेंगे एग्जाम में। हाँ, स्कूल के एग्जाम में तो हो जाएगा, बट इसके बाद देखो आप कितना डिफिकल्ट है। वहां आर एच का वैल्यू क्या रखना होगा, 109677, और फिर डिवाइड करेंगे हम, दिक्कत हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां समय कम होता है, 3 घंटा में 180 सवाल बनाना होता है, उतना टाइम नहीं होता अपने पास। ठीक है, मैंने जो आपको दूसरा वाला हैंड आउट दिया था वो खोलिए, अगर लाए हैं तो। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रट जाइएगा, लिख ही लीजिए, वही जो निकाले वही लिख लीजिए। लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कितना आता है। 91 और 122 आ गया, बंद कर दिया। बालमर सीरीज का लिख लेते हैं, 365 और 656। सबका लिख लीजिए, मुझे तो नहीं याद रहता है, आपको याद करके जाना होगा। जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे याद हुआ करता था, आपको याद करके जाना है। बालमर तो डेफिनेटली याद करके जाना है, एकदम मेमोराइज करके जाना है। ये डायरेक्ट पूछता है सवाल, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो एग्जैक्टली नहीं मानते हैं वो। और अगर देखा जाए ये जो आया है फॉर्मूला, ये एक्सपेरिमेंट से आया ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, वो विजिबल में ही मानेंगे उसको। 380 या 370 से ही शुरू हो जाता है, और उधर भी 750 है ना, 760 तक जाता है, 760 70 80, 780 तक। तो एक बढ़िया सा फिगर है कि 3 × 10⁸ से डिवाइड करोगे तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल आता है। दैट्स व्हाई दैट। ठीक है, याद कर लेना इसको। तो ये मैक्सिमा मिनिमा वाला टाइप का जो क्वेश्चन आता है ये कर लेंगे हम। ठीक है, रेशियो निकालो। बाल्मर सीरीज का मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालो। कैसे निकालोगे, आरएच वाले फॉर्म में निकालोगे, आरएच वाला। आरएच वाला आया ना, ये लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मीन, 36/5 आर एच, 4/RH, इसमें निकालो। 4 9 जा, लगभग कितना आएगा, 9/5, 2 टाइम्स। ठीक है, और एक्चुअल आंसर से देखो, 36 2 जा 72, है ना। 36 2 जा कितना होगा, 72, तो 2 टाइम से थोड़ा सा कम, 1.4, सॉरी 1.9 के अराउंड, 1.8 के अराउंड। ठीक है,
ये वाले से निकालेंगे, ध्यान रखना, इससे नहीं। उसके बाद 41, ये तो क्लास में कराया था। पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस, 5 से 1 का किया था ना मैंने, 6 से 1 का किया था, कौन सा किया था? 5 से 1 का किया होगा शायद, दोनों किए थे। आपसे 4 से 1 पूछा है। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी इमिटेड बाय एन एटम? सिखाया था मैंने आपको, करिए। तो मैं जब लाइंस बना रहा हूँ तो आप देखो, पहला लाइन में बहुत दूर बनाता हूँ, फिर उसके नजदीक बनाता हूँ, और फिर और नजदीक बनाता हूँ, तो आप भी ऐसे ही बनाओ, कोई रीजन होगा। इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा है, इन दोनों के बीच में दूरी कम है, और ऊपर गए तो और कम होता गया। ऐसे ही बनाना आप भी। क्यों होता है सब एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, लेकिन बनाओ ऐसे ही यार जो बनता है एक्चुअल में। बन गया सारा? तो हम कहाँ से कहाँ तक लेकर आएंगे बेटा? 4 से 1। उसके बाद लिख लेते हैं, 4 से 3, 4 से 2, और 4 से 1। कौन कौन सा बना लिया मैंने? 4 से 3 बना लिया, 4 से 2 बना, नहीं 4 से 2 नहीं बनाया, बनाना हो। 4 से 1, ठीक है। उसके बाद 3 से 2, 3 से 1, 3 से 2 बना लिया मैंने, 3 से 1 नहीं बनाया, 3 से 1। उसके बाद 2 से 1, 2 से 1 मैंने यहाँ भी बना दिया, 2 से 1 मैंने यहाँ भी बना दिया, तो एक को हटा देंगे। कितनी लाइंस आई? 3। 7 कैसे हो गया यार? रिपीट कर दिया क्या मैंने कोई? ये वाला रिपीट हो गया। कितनी लाइंस आई? 6। आपकी आई 6। कैसे करते हैं ये देख लो, लाइंस कैसे बनाते हैं ये। एक को फिक्स रखते हैं, 3 तक पहुंचाएंगे, 2 तक पहुंचाएंगे, 1 तक पहुंचाएंगे, 4 का काम खत्म। एक को फिक्स रखते हैं, 2 तक पहुंचाएंगे, 1 तक पहुंचाएंगे, एक को फिक्स रखते हैं, 1 तक पहुंचाएंगे। इस तरीके से करते हैं। कितनी लाइंस आएगी? अगले का आंसर। टू विच सीरीज दे करस्पॉन्ड? ये वाली लाइंस कौन सी सीरीज में है? 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, कौन सी सीरीज में आएगा? लाइमन। ये वाला फाइनली कहाँ पहुंच रहा है? 2। ये दोनों किस में आएगा? पाल्मर।
और ये फाइनली कहाँ पहुंच रहा है, 3 कहाँ आएगा, ठीक है। तो अलग अलग आप तोड़कर देखो तो ये 3 सीरीज आपको दिखेंगी, ठीक है। इसमें कुछ पूछना आपको? ये सारे आपके क्लास नोट्स में रहने चाहिए बेटा, है ना। नेक्स्ट इज 43, ये हो जाए, कर लेंगे आप। सेम क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट सब निकाल लिया हमने, कर लेंगे आराम से, छोड़ देना इसको। 46, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो लिख लोगे ना। लाइमन सीरीज के लिए ट्रांजिशन कहां तक होना चाहिए, 1 तक। बाल्मर सीरीज के लिए ट्रांजिशन कहां तक होना चाहिए, 2 तक। काम खत्म। सेकंड वाला निकाल। लाइमन का लॉन्गेस्ट का रेशियो निकालना है बाल्मर के शॉर्टेस्ट से, डू इट। लॉन्गेस्ट बगल वाले से आता है, शॉर्टेस्ट दूर वाले से आता है, याद रखना है बस। क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट, इनका रेशियो आर एच से आर एच चला जाएगा, 4/12, 4 4 1/3।
यह है आपका आंसर 1/3। पूछना आपको इसमें। पहला वाला लाइन तो आप लिख लोगे, है ना, रिडबर्ग फॉर्मूलाज फॉर वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक वर्ड है एच अल्फा लाइन, ठीक है, तो नोट में कहीं लिख लो व्हाट इज एच अल्फा लाइन। एच अल्फा लाइन corresponds to Balmer series for transition from 3 to 2, 3 to 2, ठीक है। अब देखो इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। 3 से 2 वाला कौन सा होगा, मैक्स वाला या मिन वाला? मैक्स वाला। बाल्मर सीरीज कौन सा वाला होता है, विजिबल। विजिबल में जो लैम्डा मैक्स आता है कितने का आता है, ऑलमोस्ट 750 नैनोमीटर का, उससे मतलब नहीं है। कौन सा कलर होगा, रेड। एच अल्फा लाइन बिलोंग्स टू विच कलर, रेड कलर। लिख लेना है सब। बाल्मर सीरीज फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2 मतलब अल्फा मैक्स ऑफ बाल्मर, सॉरी लैम्डा मैक्स फॉर बाल्मर विच मींस विजिबल का लैम्डा मैक्स, विजिबल का लैम्डा मैक्स इज रेड। कुछ भी पूछ सकता है इसका, ठीक है। लास्ट इज 48, हो गया। रिडबर्ग को कैसे अप्लाई करना है क्लियर है, हो जाएगा। यही सब सवाल पूछेगा, बाकी बीच में क्या आया नहीं आया कोई मतलब नहीं, ठीक है। मैक्सिमम निकाल लेंगे, मिनिमम निकाल लेंगे, वो जो रटने दिया है वो रट लेंगे हम, ठीक है। काफी। अब यहां से आगे, आगे क्या है, बोर्स थ्योरी या बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो पहले पढ़ने होंगे फिजिक्स के, उसके बाद पहला कंसेप्ट लिखो, फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स is given by K and this force is known as electrostatic force। ठीक है, तो क्लास 9 की तरह ये कैसा दिखता है हमें, G m1 m2/r²। और डायग्राम बनाइए, पहला चार्ज यहाँ, दूसरा चार्ज यहाँ, एंड दे विल बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। ठीक है, कुछ कुछ चीजें जो इसके बारे में याद रखनी है। पहला, k को ये भी लिखा जाता है,
बाद में सिखाया जाएगा, 12वीं में, अभी नहीं। लिख लीजिए बस। क्लास 11वीं के केमिस्ट्री में ये 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम यूज नहीं करेंगे, हम इसी का वैल्यू डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, रटने का तरीका। यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट निकाल सकते हो के का? जी का यूनिट निकालने सिखाया था मैंने आपको। के का यूनिट निकाल सकते हो, निकालो। जैसे कैपिटल जी का निकालते थे वैसे ही के का यूनिट निकल जाएगा। फोर्स इज R²। आर का यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर उधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। आपको केमिस्ट्री में यही याद रखना है, ये सब नहीं, ठीक है। Electrostatic force between two charged particles is given by this formula, which is separated by distance r. b। अब मास तो नेगेटिव नहीं होता था वहां पर, लेकिन यहाँ चार्ज नेगेटिव हो सकता है। Unlike charges attract each other, force will be attractive in nature। सी वाला कुछ चलेगा। If Q1 and Q2 are of same sign। Like charges repel each other, then the force will be repulsive। इसको कहाँ यूज करेंगे वो भी समझ लो। हमने क्या पढ़ा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से? सारा प्लस चार्ज कहाँ बैठा हुआ है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा? माइनस। न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा? प्लस। कैसा फोर्स हमारे केस में लग रहा होगा? अपोजिट साइन वाला, ठीक है। लिखेंगे कैसे वो बात का बात है, पहले तो सोच लें इतना कम से कम, क्योंकि उसके वो मैथ से वो भरा हुआ, ठीक है। खाली कैलकुलेशन है, तो घबराना नहीं है उससे। टू। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। बस थोड़ा सा। cause of this potential energy is
बाकी डिटेल में क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। फॉर्मूला, ये देखो इसका फॉर्मूला क्या आता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बस एक आर हटा देना, के Q1 Q2 बाय आर। ठीक है, वापस से वही करेंगे। और लाइक चार्जेस, दोनों प्लस या दोनों माइनस, क्या आएगा आंसर? प्लस में ही रहेगा, प्लस को शो नहीं करते हम। फॉर लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस का क्या मतलब हो गया, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। फॉर अनलाइक चार्जेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। हम काइनेटिक एनर्जी कौन सा जानते हैं, ये वाला। चार्ज पार्टिकल के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या लिखाता है, सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, आर की जगह 2r। तो बोलो लाइक चार्जेस के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, अनलाइक चार्जेस के लिए क्या आएगा, ये आया आपका। हाँ, ऐसे करके काट देना। क्यों काट देंगे, जब काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला ये पढ़ ही रखा है, मास कैन नॉट बी नेगेटिव, वी का स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेवर। ये प्लस आएगा हमेशा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, देख लेना अभी आएगा जब डिराइव करेंगे तो। यही अलग, लाइक अनलाइक हो, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी का कोई रेफरेंस पॉइंट ले ही लेते ना बेटा हम। और फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वी स्क्वायर। तो मास इंटू वी स्क्वायर अगर तुम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए इसको इक्वेट करोगे, यहाँ माइनस लिख दोगे तो माइनस आ जाएगा रूट के अंदर। पॉसिबल है वो, नहीं है पॉसिबल, ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, तीन हो गए। फोर, बोर का मॉडल हम किसके लिए लगाते हैं, इंपॉर्टेंट वो भी होना चाहिए, नहीं किसी के लिए भी लगा दिए।
What is the meaning of hydrogen atom like species? हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? वन। हाइड्रोजन एटम को क्या बोल सकते हैं हम? तो इट इज एप्लीकेबल फॉर मोनोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब मोनोइलेक्ट्रॉनिक का और क्या मतलब हो गया? तो हाइड्रोजन तो है ही मोनोइलेक्ट्रॉनिक। हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, मोनोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। लिथियम में से दो निकाल लो, मोनोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। तीन होते हैं, दो हटा लो। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मोनोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सॉरी, इसके बाद वाला, दीज आर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। बेरिलियम तक सवाल आता है, वो भी लिख लेना। ये सवाल आता ही है, बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तीन एक जैसे होंगे और चौथा अलग होगा। ध्यान रखना, इट इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, विच स्पीशीज। सोडियम वोडियम के लिए नहीं लगा देना, ये गलत हो जाएगा। सोडियम से 10 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा बाहर, उतना दूर तक हम जाते नहीं है। नेक्स्ट इज पॉस्टुलेट। कोई भी थ्योरी देने के पहले ज्ञान की वर्षा होती है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, उसको क्या बुलाते हैं हम? पॉस्टुलेट। बोर्स के पॉस्टुलेट। बुक खोलिए, इतना लिखने का टाइम नहीं है अपने पास। बोर्स ने किसका थ्योरी यूज किया? मार्क कर लीजिएगा, खासकर नीट वाले, जेई में नहीं पूछा जाएगा। दिस कैन बी आज इन सीबीएसई क्लास 12। ठीक है, मार्क करिए। इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ, इंपॉर्टेंट ये है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, ये जो सर्कुलर पाथ है उसको क्या बुलाते हो आप? तीन नाम है। ऑर्बिट्स या स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट से कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होगा, बोलते हैं बस स्टेशनरी स्टेट्स, इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा होगा। और तीसरा, अलाउड एनर्जी स्टेट्स। ये सब रटने हैं, ये इन्होंने थ्योरी में लिखा कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। और दिस ऑर्बिट्स अरेंज्ड कोसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। कोसेंट्रिक मतलब क्या हो बच्चा? नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, जब वो ऑर्बिट में घूम रहा है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट नहीं, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, डज नॉट चेंज विथ टाइम। एग्जाम्पल,
मान लो ये अपना न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन जब तक अपने फर्स्ट ऑर्बिट में है वो कितना भी घूम जाए उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स्ड। ठीक है। जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाने की कोशिश करेगा तो ये बेसिकली एक फोटोन ऑब्जॉर्व करेगा या एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, एनर्जी एब्जॉर्व करके ही वो दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। लिखिए उसके बाद वाला मान, इट विल मूव फ्रॉम, रट लेना सब। दो तरीके के मूवमेंट्स हैं। ठीक है, मार्क हो गया। ये देख, ये अपना न्यूक्लियस, मान लो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में, यहां से इसको 3 पर जाना है। तो अगर ये 3 पर जाएगा तो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, कॉमन सेंस। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक तरीके का मूवमेंट। दूसरे तरीके का मूवमेंट क्या है कि मान लो पहले से इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले पर है और उसको दूसरे वाले पर आना है, तो यहां पर क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट दो तरीके से जा सकता है। पहला, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और दूसरा एनर्जी एमिट कर। तो ये वो बोल कर गए, तो पहला वाला पोर्शन यहां से यहां है एब्जॉर्ब वाला, और दूसरा वाला पोर्शन उसके बाद लिखा हुआ है। हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी एमिट होगा, लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। थर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वेवलेंथ भी लिख लेना। इज गिवन बाय, टिक लगा लो, भी समझा देता हूं मैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, हो गया अंडरलाइन। इसको तो बंद करो भाई पहले तो। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो इस एनर्जी स्टेट को हम क्या बुला देंगे, E1, और इसको इधर जाने हैं, इसको क्या बुला देंगे हम, E3। इस क्रम में इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया हो गया होगा, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इतना डिफरेंस ऑफ एनर्जी। और हमने क्या सीखा, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट होता है इट इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फोटोन। फोटोन की एनर्जी कैसे लिखते हो आप, बोलो।
एच न्यू, वही लिखा हुआ है फॉर्मूले में मैच, या एन लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी का मतलब, है ना। अपना फ्रीक्वेंसी ये होता है ना, उन्होंने फ्रीक्वेंसी को एन लिखा है बस, और कुछ। सिमिलरली, से फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 के ऊपर आ रहा है ना, अगेन एनर्जी डिफरेंस विल बी, तो वो एक अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, और जब नीचे आएगा तो फ्रीक्वेंसी किसका होगा, एमिटेड फोटोन का। यहां पर जो ये फ्रीक्वेंसी होगा, बाहर से जो एनर्जी दे रहे हो उससे, बाहर से क्या चीज से एनर्जी दोगे, फोटोन से, फोटोन की फ्रीक्वेंसी। तो ये बोल कर गए, इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, बोर का फ्रीक्वेंसी रूल। लिखा हुआ है, मार्क कर लेंगे। दिस इज नोन एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल, मार्क कर लीजिए लास्ट लाइन में। ठीक है, अब बुक वाला खत्म, अपना चालू, वो भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये जो ऑर्बिट्स का आपने नंबर लिखा, n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, these orbits number are called principal quantum number। बेसिकली ये जो n है ना, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, वो n क्या है हमारा, क्या बुलाते हैं n को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सब एक जगह लिख के ना किताब में चिपका लेना, स्टिकी नोट्स में। लोएस्ट एनर्जी स्टेट corresponds to principal quantum number equals to 1 and is called, very important, ground state। Other energy state are called excited state।
ठीक है, ये 5 नंबर वाले पॉइंट में 3-4 ऑर्बिट्स बनाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। ये बीच में अपना होगा न्यूक्लियस। n = 1 को क्या बुलाएंगे हम? ग्राउंड स्टेट। यही गड़बड़ होगा। n = 2 को क्या बुलाएंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यही गड़बड़ होगा बेटा। क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, बोलेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू आप क्या डाल देंगे? 1। n का वैल्यू क्या डालना था? 2। यही गड़बड़ी करोगे, मत करना। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करने आता है ना, तो लोग यही करते हैं, थर्ड सेकेंड आते ही n का वैल्यू डाल देते हैं। वही ध्यान रहेगा हमें, ये गड़बड़ मत करना, नहीं तो 1 नंबर साफ है। इसके बाद तो सारा हो गया। 5, सिक्स बुक वाला। ओनली दोज एनर्जी स्टेट्स आर अलाउड। ठीक है, ओनली दोज एनर्जी स्टेट्स आर अलाउड in which the angular momentum of an electron is quantized। लिख लेना यहां पर कहीं पर। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। पॉस्टुलेट में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है। पॉस्टुलेट का मतलब क्या होता है? अपने से कुछ अज्यूम किया, उसको लगाया, एक्सपेरिमेंट किया और उसको प्रूव कर दिया कि वो सही है। इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से आएगा, बट अभी नहीं आएगा। ओनली दोज एनर्जी स्टेट्स आर पॉसिबल in which the angular momentum of an electron is quantized। क्वांटाइज्ड का मतलब मैंने आपको सिखाया था। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा लिख लीजिए। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? रोटेशन में आएगा, फिजिक्स में, मैकेनिक्स में। बस ये लिख लो, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जैक्ट फॉर्मूला इज एग्जैक्ट आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, आर क्रॉस एम वी, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी 1-2 महीने में आ जाएगा। सबसे डेंजरस चैप्टर 11 का, रोटेशन। ठीक है, इसमें एक चीज आपको देखनी है, वो क्या? एम वी आर को इसने क्या लिखा? NH/2 पाई।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर ऐसे भी बड़े बड़े बुक्स जो होते हैं, वहां पर h/2 पाई को दे राइट लाइक दिस। लिख लीजिए, ऐसा ना लगे कि गलत सवाल पूछ दिया उसने, गलती से ये लाइन ऐसे खिंचा गया होगा, गलती से नहीं खिंचाएगा, है ना, सही है वो। h+h/2 पाई। और n का वैल्यू क्या हो सकता है बेटा? 1, 2, 3, 4। तो क्या n का वैल्यू 1.5 हो सकता है? 2.5 हो सकता है? नहीं, ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया था। कहाँ सीखा था हमने? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। चार्ज कैसे, किस फॉर्म में होता है? एन ई, है ना। 1.5 ई टाइप का कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम इज पॉसिबल? एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है, ठीक है, 4-5 लिख के दे दे रहे हैं। आपको पता है ना कौन सा पॉसिबल है या नहीं है? टिक लगाते चलिएगा, जो पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं है। अरे, केमिस्ट्री का अगला क्लास से सिर्फ मैथ्स होगा, है ना, सिर्फ मैथ्स। केमिस्ट्री में मैथ्स, बोस मॉडल के सारे मैथ्स। दिमाग थोड़ा खुला रहिएगा, रात में जल्दी सो जाइएगा, सुबह जल्दी उठ कर आइएगा। वो डिफिकल्ट वाला मैथ्स नहीं है, नॉर्मल मैथ्स है, कैलकुलेशन ज्यादा है बस। भारी भरकम सा फॉर्मूला रहेगा, ई का वैल्यू रहेगा, ई का स्क्वायर का वैल्यू रहेगा, तो वैसा कैलकुलेशन वाला पोर्शन इज मोर। बस खाली इधर उधर ले जाना है इक्वेशन को, उससे नहीं घबराने का। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं हो गया, पहला वाला पॉसिबल है। दूसरा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है लास्ट वाला। हाँ, yes। तो इंटीग्रल मल्टीपल किसका होना चाहिए? h/2 पाई। यहाँ क्या लिखा हुआ है लास्ट वाले में? h/पाई। तो पहले उसको h/2 पाई बनाओ। 2 पाई बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। ऐसा जब आप करोगे तो 1.5 × 2 आपको क्या दे देगा? तो ये क्या लिखा हुआ था? पॉसिबल है? तो बस इसी पर ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। होमवर्क लिख लीजिए। वो जितने भी आपको सीरीज वाले क्वेश्चन कराए उसको रिपीट कर लीजिएगा बस एक बार।
ठीक है, सारे बोर्ड्स के पोस्टुलेट रटने का। लास्ट वाला तो रट के आना है, यहीं से शुरू करेंगे मैथ्स, है ना। रेडियस निकालना है बोर्स ऑर्बिट का, वेलोसिटी निकालना है बोर्स ऑर्बिट का, एनर्जी निकालना है, एनर्जी में भी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो ये 5 फॉर्मूला है जो हमें डिराइव करना है, और डिराइव करने के बाद लास्ट में डब्बे में बंद कर लेना है और वही रटना है, वो हमेशा के लिए याद रखना है, हमेशा मतलब 2 साल। और जो टॉपिक अगर आप जो अगली क्लास में पढ़ोगे, एकदम 500% श्योर रहो सवाल आएगा, बिना उसके पेपर नहीं कंप्लीट होगा, ना जेई का, ना नीट का, ना सीबीएसई का। ठीक है, जा सकते हैं आप।